हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, की हालचाल, कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। एंड आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं भगवान और आपके बीच में जो बातें होती है ना। पेपरों के टाइम पे लाइक हम सबसे ज्यादा भगवान को याद करते हैं और हमारे मन में सबसे पहला जो गाना आता है वो यही होता है कि है भगवान है कहाँ रे तू, है ना। सो बेसिकली सबसे ज्यादा हम इसी टाइम पे भगवान को याद करते हैं और कहते हैं कि भगवान बस मेरे 95 प्लस मार्क्स आ जाए, आज के बाद से मैं अपनी क्लास की स्नेहा को हमेशा बहन मानूंगा, राखी बंधवाऊंगा उससे अगर मेरे 95 प्लस मार्क्स आ गए तो। इस तरीके की बातें हम भगवान से जनरली एग्जाम टाइम पे करते हैं। लेकिन क्या भगवान आपकी हेल्प करेगा रियल में या नहीं करेगा, उसके बारे में बात करते हैं। और किस तरीके से अगर भगवान आपकी हेल्प नहीं करेगा तो आप कैसे अपनी हेल्प खुद कर सकते हो, है ना। तो चलो यार, सबसे पहले बात करते हैं एक सिनेरियो की। तो आप लोगों को बेसिकली 95% मार्क्स लाना है, लेट्स से, है ना। 95% प्लस आप लोगों को मार्क्स लाने, तो कैसे लाओगे आप। सबसे पहले जो आप लोगों के दिमाग में आएगा वो यही आएगा कि यार मैं भगवान के पास जाता हूँ, मंदिर जाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि भगवान से कुछ मांग लूँ मैं, है ना। तो भगवान से हम किस तरीके से बात करते हैं। एक बच्चा है, वो कहता है भगवान मेरे ग्रेड्स अच्छे नहीं आ रहे, क्या करूं मैं, है ना। तो भगवान कहते हैं बेटा चलो हम तुम्हारे दिमाग में झांक के देखते हैं और किस तरीके से तुम काम कर रहे हो उस तरीके से, मतलब तुम्हारा फिर एक बढ़िया सा एक प्लान बताता हूं मैं तुम्हें, स्टडी प्लान बताता हूं। तो बेसिकली ये जो बच्चा है ना, ये 95% मार्क्स लाना चाहता है। कह रहे कि भैया मैं बहुत मेहनत भी करता हूं लेकिन फिर भी मेरे मार्क्स नहीं आ पा रहे। तो देखो ऊपर वाला इसको क्या कह रहा है कि हाँ मैं देख रहा हूं कि कितनी एफर्ट्स तुम दे रहे हो, है ना। क्योंकि कोई देखे ना देखे वो जरूर देखता है सबको, है ना। तो वो देख रहे हैं आपको कि आप कितनी एफर्ट्स मार रहे हो, है ना। तो ये बच्चा कह रहा है अरे सर मतलब प्रभु मैं तो मेहनत करने में लगा हुआ हूं, सुबह से लेकर शाम तक पढ़ने में लगा हुआ हूं लेकिन मेरे मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे, है ना। तो ऊपर वाला कह रहा है हाँ मैं देख रहा हूं। अब आगे क्या कहते हैं, आगे कहते हैं कि किस तरीके से बेसिकली मेरे एग्जाम में मैंने मतलब सारा कर दिया, है ना, सारा मेहनत कर दी, सारी पढ़ाई कर दी, लेकिन मेरे एग्जाम में अभी भी मैं एस नहीं कर पा रहा हूं, मेरे वही सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड मार्क्स आ रहे और मतलब A+ मार्क्स नहीं आ पा रहे। तो देखो भगवान क्या कह रहे हैं, आई लाइक योर स्पिरिट बट लेट्स कीप थिंग्स रियलिस्टिक, हाउ अबाउट दिस, आई विल गिव यू सम एक्स्ट्रा मोटिवेशन एंड गाइडेंस बट यू स्टिल हैव टू डू हैवी लिफ्टिंग, है ना। आपको अभी भी अगर देखो मतलब हमारी एक्सपेक्टेशंस हम लोगों से क्या होती है, सबसे पहले आप उस चीज को समझो। हमारी एक्सपेक्टेशंस एक रियलिस्टिक चीजों से होनी चाहिए। ये नहीं कि यार कि मतलब मैं एफर्ट्स सिर्फ 50% दे रहा हूं और मेरा मतलब इतना ही मेरा जोन है और मैं खुद से मतलब बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूं। सो डोंट एक्सपेक्ट टू मच सबसे पहले, है ना। और जितनी आपकी मतलब कर सकते हो सिर्फ उतना ही एक्सपेक्ट करो खुद से, है ना। ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखोगे तो हमेशा आप लोगों को यही लगेगा कि यार मेरा अच्छा नहीं जा रहा है, डिमोटिवेट सा फील करोगे, है ना। तो एक्सपेक्टेशंस आप लोगों को सबसे पहले अपना क्लियर करना है कि मेरी एक्चुअल में क्या कंडीशन है। अगर अभी तक आप लोगों ने पूरे साल भर नहीं पढ़ा है और आप लोग सोच रहे हो कि यार पूरे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ जाए, तो वो आएंगे या नहीं आएंगे आप खुद से सवाल पूछना, है ना। बट ये बच्चा क्या कहता है, भगवान इसको क्या कहता है कि मैं तुम्हें कुछ चीजें दूंगा, मोटिवेशनल बातें बताऊंगा और करूंगा, लेकिन तुम किस तरीके से उस चीज को इंप्लीमेंट करते हो अपनी लाइफ में, दैट इज अप टू यू। तो बेसिकली यहां से हमारा सिर्फ एक ही चीज है, एक ही कंक्लूजन निकल कर आता है, एंड दैट इज दिस कि आप लोगों को आपके मार्क्स कोई भी मतलब हो, क्योंकि देखो भगवान भी आपकी भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले खुद की मदद करनी है। यू हैव टू पुट योर एक्स्ट्रा एफर्ट, यू हैव टू वर्क हार्ड, डेडिकेटेड होके आप लोगों को पढ़ाई करनी पड़ेगी, वरना फिर ऊपर वाला भी हाथ छोड़ देगा और वो बोल देगा नहीं। मैंने अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस में बता रहा हूं कि आपके पास सिलेबस इतना सारा होता है, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब आप जाते हो आपको समझ नहीं आता है कि आपको क्या पढ़ना है। लेकिन अगर आप एक मेहनती बच्चे हो, अगर आपने शुरुआत से पढ़ाई करी है, हार्ड वर्क किया है, तो आप लोगों के एग्जाम में सिर्फ वही चीजें आती है जो आपने पढ़ी होगी। क्योंकि फिर दोबारा से ऊपर वाला भी उनकी मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं।
तो यू हैव टू हेल्प योरसेल्फ सबसे पहले, है ना। तो सिर्फ डेडिकेशन दिखाओ, हार्डवर्क दिखाओ और सही गाइडेंस, सही तरीके से क्या चीज, स्मार्ट वर्क, क्या चीज मुझे करना है, क्या चीज मुझे छोड़ना है, उस तरीके से चीजों को करो, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी कि ऊपर वाला कब आपकी मदद करेगा। बाकी अब हम मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, सी यू।